वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि केंद्र मूल्य क्या होता है। तो केंद्र मूल्य को हम कहते हैं एकांकी मूल्य, प्रतिरूप मूल्य, प्रतिनिधि मूल्य, स्थान संबंधी माप, माध्य, सांख्यिकी माध्य, संरक्षित मूल्य। ये क्या है? केंद्र मूल्य के अन्य नाम है। इसके अलावा केंद्र मूल्य होता क्या है? तो संपूर्ण सांख्यिकी श्रेणी में से एक ऐसा मूल्य जो सही प्रतिनिधित्व करता हो, जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच होना चाहिए। जैसे कि कोई एग्जांपल है, हमारे पास कोई समांक है, इसमें केंद्र मूल्य क्या होगा? 3, जहां से मैक्सिमम और मिनिमम के बीच है। नेक्स्ट है सांख्यिकी माध्य के मापांकन का क्रम स्तर। पहले हम इसका स्तर देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, नेक्स्ट है अपकिरण का मापांकन या बिखराव, उसके बाद है विषमता के माप, और फोर्थ है प्रभु शीर्षत्व के मापांकन। तो हम स्टार्ट करते हैं माध्यों की वर्गीकरण से। सांख्यिकी माध्यों का वर्गीकरण करते हैं जब हम, तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले होता है गणितीय माध्य, नेक्स्ट है स्थिति माध्य, और उसके बाद आएगा व्यापारिक माध्य। और माध्यों के वर्गीकरण के लिए डॉक्टर बाउले ने कहा है इसे माध्यों का विज्ञान। ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है पेपर में। माध्यों का विज्ञान। जब हम गणितीय माध्य की बात करते हैं तो ये इसमें 4 प्रकार के आते हैं। एक आता है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और वर्गीकरण माध्य। जब हम स्थिति माध्य की बात करते हैं तो इसमें आते हैं माध्यिका और बहुलक, और व्यापारिक माध्य में आते हैं संग्रशित माध्य, प्रगामी माध्य या चल माध्य। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, समांतर माध्य। समांतर माध्य या औसत क्या होता है? तो जब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो वहां दिया हुआ है कि समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप है जो सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा समांतर माध्य कैसे निकालते हैं हम? x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस xn, जहां तक की संख्या है पदों की उनका योग, और नीचे क्या आएगी? पदों की संख्या। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमने मार्क्स डिवाइड किए हैं 10, 20, 30, 40 और 50। तो इसका समांतर माध्य या औसत कैसे निकलेगा? इन सभी का योग करेंगे। सबसे पहले हम 10 से 20, 30, 40 और 50 का योग, और नीचे है पदों की संख्या। तो कितने पद है ये? 1, 2, 3, 4, 5। तो अपॉन में आ जाएगा 5। तो x बार आ जाएगा 150/5 मतलब 30। यहाँ पर समीशन x क्या है? सभी पद मूल्य का योग, और n क्या है? पदों की संख्या। हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका कि 1 से 100 तक की संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो जब हम 1 से 100 तक की संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है तो हमें एक सीरीज बनाकर अगर हम इसे करते हैं तो ये बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं की समांतर माध्य। इसमें हम देखेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और इनमें 2 का डिवाइड। जैसे कि हमें 1 से 100 तक की संख्याओं का माध्य निकालना है, तो हमने संख्या ली है पहली 1, और अंतिम संख्या क्या है? 100। तो ये हो गया 1 प्लस 100/2। तो इसका आंसर आ गया 50.5। ऐसे ही हमें अगर 1 से 50 तक की संख्याओं का माध्य निकालना है तो ये हो गया प्रथम संख्या, अंतिम संख्या हो गई 50/2। नेक्स्ट है इसमें, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्क्स हमें दिए हुए हैं 10, 20, बीच में x और 30 और 40, और हमें x का मान निकालना है, तो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर माध्य सभी मूल्यों पर आधारित होता है। सभी मूल्यों पर आधारित होता है, ठीक है। यह किसी पद का मान ज्ञात ना हो तो x बार भी ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हमें किसी पद का मान ज्ञात नहीं है तो x बार भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें x बार दिया हुआ है, तो इसमें इसका आंसर निकल सकता है। x बार की वैल्यू कितनी है? 15।
तो हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x बार की जगह हमने रख दिया 15, यहाँ आएगा पदों का योग और नीचे पदों की संख्या, ये हो गए पदों के योग और पदों की संख्या। इनको हम ऐड करेंगे, आएगा 60 प्लस x बराबर ये 5 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा 75। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, ये 60 इधर आ जाएगा माइनस में, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई 15। नेक्स्ट स्टेटमेंट है x बार से निकाले गए विचलनों का योग शून्य होता है और इसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इसका मिनिमम होता है। समीशन x माइनस एक्स बार बराबर क्या होगा 0, जबकि समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या होगा मिनिमम। एक एग्जांपल देखते हैं हम, हमारे पास मार्क्स है 5 10 15 20 और 25, हमें यहां से निकालना है इसका x बार। तो x बार कैसे निकलेगा, हमने अभी देखा है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। प्रथम पद क्या है इसका 5, ये हो गया 5, और अंतिम पद क्या है 25, 5 प्लस 25 बटा 2। इसको हम वैसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, x बार बराबर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25 और अपॉन में आएगा 5। तो ये कितना हो गया यहां से, ये आ गया यहाँ पर 5, ये आ गया यहाँ पर 75। यहां से भी आ जाएगा x बार का मान 15। अब हम देखते हैं विचलन कैसे निकालना है हमको। विचलन के लिए हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार। तो x बार हमारे पास आया है 15, अब हम x में से माइनस करेंगे, ये हमारे पास x है, तो 5 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 10, ये आ गया 5 माइनस 15। फिर हम क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे, 10 में से 15 घटाएंगे माइनस 5 आ गया। फिर हम 15 में से 15 घटाएंगे, उसके बाद आएगा 20 माइनस 15, इसके बाद आएगा 25 माइनस 15। तो ये आ गया हमारे पास विचलनों का मान। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसका मान 0 होना चाहिए। तो हम देखेंगे -5 और 10 कितने हो गए -15, और +5 और 10 10 कितने हो गए +15, तो ये आ गया इसका आंसर 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा x बार मतलब समांतर माध्य मूलांक व पैमाने में परिवर्तन से परिवर्तित होगा। अब हम देखेंगे मूलांक और पैमाने क्या होते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि मूलांक और पैमाने से और क्या क्या परिवर्तित होंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में x बार समांतर माध्य हो गया, ये माध्य का हो गया और ये बहुलक हो गया। तो ये तीनों चीजें क्या है, मूलांक और पैमाने से परिवर्तित होती है। अब देखेंगे मूलांक क्या होते हैं। तो समंक श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्य में समान मूल्य को जोड़ना या घटाना क्या होगा, मूलांक। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें क्या करना है इसमें प्लस और माइनस, ठीक है। पैमाना क्या होता है, समंक श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्य में समान मूल्य को गुणा करना या डिवाइड करना, ये क्या होंगे पैमाने। इसमें हमें सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, मूलांक में हमें करना है प्लस और माइनस और पैमाने में होगा गुणा और भाग। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, एक सीरीज दी हुई है 5 10 15 20 और 25 की। अब हमें मूलांक में परिवर्तन करना है +2 का, ठीक है। तो मूलांक में परिवर्तन करने के बाद कितना आ गया, अगर इसमें +2 का चेंज करेंगे तो कितनी आ गई सीरीज +7, यहां से आ गई +12, ये हो गया +17, यहां हुआ +22 और ये +27, ये आ गई नई सीरीज मूलांक में परिवर्तन के बाद। अब हमें निकालना है x बार मतलब समीशन x अपॉन n। अब हम इनका योग करेंगे, कितना आएगा, पहले हम इस सीरीज का योग करेंगे 5 10 15 20 और 25। यहां से x बार का मान आया है 75/5 यानी कि 15। अब हम देखते हैं मूलांक में परिवर्तन के बाद सीरीज क्या आई है हमारी, यह हमारी सीरीज आई है +7 12 17 22 और 27। यहाँ x बार का मान क्या आ जाएगा 85/5, तो इसका आंसर क्या आ गया 17। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था कि जब हम मूलांक में चेंज करते हैं, यानी कि +2 का चेंज अगर हमने किया है
तो इसके माध्य में भी चेंज हो रहा है सेम +2 का। ठीक है, पहले कितनी आई थी 15 और नई सीरीज से कितना आएगा इसमें समांतर माध्य 17, तो सेम वही चेंज यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसी का। क्वेश्चन में अगर हमें करना है गुणा 2 गुणा करने हैं अगर हमें, तो ये क्या आएगा मूलांक पैमाना, क्योंकि मूलांक में क्या होगा सिर्फ प्लस और माइनस, और पैमाने में क्या होगा गुणा और भाग। ऐसे हमें डिवाइड 5 करना है इसमें, तो ये क्या होगा पैमाना होगा ना कि मूलांक होगा। मगर अगर इसका हम x बार निकालते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर हम इसका x बार निकालते हैं तो क्या होगा, इसमें करना है गुणा 2। यहाँ पर हमने किया था +2, तो क्या किया 15 में +2 ऐड किया है। अब हमें करना है गुणा 2, तो ये आ जाएगा सीधा सा यहाँ पर 15 गुणा 2 मतलब 30। नेक्स्ट है -2 हमें करना है मूलांक में, तो 15 में से अगर हम -2 करेंगे तो कितना आएगा 15 - 2, ये आ गया 13। इसके बाद अगला देखते हैं, इसमें पैमाना करना है हमको, तो 15 में अगर हम 5 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये हो गया मूलांक और पैमाना। कि 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 30 है। ए व बी 2 विद्यार्थी के प्राप्तांक 10 व 20 के स्थान पर 1 व 2 लगा दिए जाएं तो सही औसत ज्ञात करना है हमको। हमें पता है x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x अपॉन n। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं समीशन x का मान x बार गुणा n करके। अब हम देखते हैं यहाँ x बार और n की वैल्यू क्या है, तो कितने विद्यार्थी हमारे पास में 50, n की वैल्यू हो गई हमारे पास 50 और x बार की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 30, कितना आ गया यहाँ से 1500। अभी किसकी वैल्यू आई है समीशन x की। अब हमें देखना है आगे कि a व b 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 10 और 20 के स्थान पर क्या लगा दिए 1 और 2। तो हमें क्या करना है 1500 में कितने लगा दिए हमने 1 और 2, मतलब कितने हो गए टोटल 1 + 2, ये हो गए 3। तो हमने 3 इसमें से माइनस कर दिया, और हमें कितने करने थे पहले 10 और 20, तो ये हम कर देंगे यहाँ पर ऐड 10 और 20। जितना हमें निकालना है उसमें से वो हमने माइनस कर दिया, जितना हमें ऐड करना है उसे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ से आंसर आएगा 1527, ये आ गया समीशन x का मान। अब हम देखते हैं x बार का मान। x बार का फॉर्मूला वही समीशन x अपॉन n। तो समीशन x का मान कितना आया है नया 1527 बटे में n कितने हैं 50, तो यहाँ से आंसर आ गया 30.54। के बाद देखते हैं हम समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। सबसे पहले आएगी इसमें व्यक्तिगत श्रेणी। इसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, पहली आती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी आती है अप्रत्यक्ष विधि। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद हम देखते हैं खंडित श्रेणी, अप्रत्यक्ष विधि और अखंडित श्रेणी। तो हम देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। जैसे कि हमें मार्क्स दिए हुए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम कैसे निकालते हैं इसका फॉर्म, सबसे पहले x बार, इन सभी को जोड़कर पदों की संख्या का भाग देकर, तो इनका योग आ गया 140/7, इसका समांतर माध्य आ गया 20। जब हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पहली आती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी आती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, सिंपल हम जैसे फॉर्मूले से निकालते हैं वही होगा, सीधे सीधे x बार बराबर समीशन x अपॉन n। जब पद मूल्य क्या होता है पूर्णांक होता है, ये इसकी कंडीशन होती है जब पद मूल्य क्या है पूर्णांक हो। इसके बाद जब अगर पद मूल्य क्या हो दशमलव में हो, तो कौन सी विधि काम में आएगी अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि कैसे निकालते हैं हम, x बार बराबर a प्लस समीशन x माइनस a अपॉन n। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। खंडित श्रेणी में हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहला है प्रत्यक्ष विधि। इसमें हमें दिए हुए हैं मार्क्स और स्टूडेंट्स की संख्या। तो मार्क्स हमारे पास है 5, 10, 15, 20 और 25। इसके बाद क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3, 3, 4, 6 और 4। ये हो गया x, ये हो गया f। अब हमें निकालना है fx, तो fx हम निकाल सकते हैं 15 हो गया, 30, 60, 120 और 100। हमें निकालना है इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होगा प्रत्यक्ष विधि में, इसका समीशन fx अपॉन समीशन fn।
वही पदों की संख्या कितनी है इसमें, 20 आ गया यहाँ पर। इसके बाद fx क्या आ गया, fx को हम योग करेंगे, ये पदों की संख्या हो गई, यहाँ पर आ गया 20, इसका योग आ गया 325। फॉर्मूले में रखेंगे हम fx की जगह 325, n की जगह 20, तो इसका आंसर आ गया 16.25। अगर इसे हम अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं इसी क्वेश्चन को, तो कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर a प्लस समीशन x माइनस a अपॉन समीशन एफ एन। x की वैल्यू हमें पता है 10, 20, 30, 40, 50। f की वैल्यू हम जानते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, 3, 4, 11 और 5। इसके बाद हमें निकालना है x माइनस a, ये हो गया x माइनस a। तो हमने x वाली सीरीज में से कोई भी एक अंक को हमने क्या माना है, a मान लिया, ठीक है। जैसे हमने 30 को a माना है, तो 30 में से 10 घटाएंगे, ये आ गया 30 में से 10 घटाएंगे, और 10 में से 30 घटाएंगे कितना आ गया, -20। फिर 20 में से 30 घटाएंगे कितना आ गया, -10। 30 माइनस 30 हो गया 0, 40 माइनस 30 हो गया +10, और 50 माइनस 30 हो गया 20। अब आ गया हमारे पास x माइनस a की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समीशन f x माइनस a, हमें ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। अब हम इसे क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया -40। 3 को -10 से करेंगे -30, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 110, और ये हो गया 100। अब हम इनका ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये -40 और -30 कितना हो गया, -70, प्लस ये हो गया 210। यहां से आ जाएगा हमारे पास में 140 प्लस का। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम, x बार बराबर a हमने क्या माना है, a हमने माना है 30, तो a की जगह हमने क्या रख दिया 30, a बराबर हो गया 30। फिर हमारे पास समीशन f x माइनस a की वैल्यू कितनी आई है, 140, तो 140, और n क्या है हमारे पास, ये हो गया n, इसकी वैल्यू कितनी आई है 25, ये हो गया यहाँ 25। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो x बार का मान कितना आ जाएगा, 37.5। ऐसे हमें निकालना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से मान। अगर हम अखंडित श्रेणी में यही चीज देखते हैं, सेम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि, तो इसमें क्या आ गया, अखंडित श्रेणी लेते हैं हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने ले लिए 4, 3, 5, 3, 8 और 2। हमें निकालना है इसका माध्य विचलन, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें। सबसे पहले क्या लिया हमने, प्रत्यक्ष विधि, तो माध्य विचलन कितना आएगा इसमें हम निकाल लेंगे पहले यहाँ से। लोअर लिमिट हाईएस्ट लिमिट अपॉन में 2 करके हम इसका आंसर निकालते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे। तो ये आ गया 0 प्लस 10/2 कितना आ गया 5, 10 प्लस 20, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रखी है, 10 प्लस 20 बटा 2 कितना आ गया 15, 20 प्लस 30 बटा 2 आ गया 25, 30 प्लस 40 बटा 2, इसके बाद देखेंगे हम 40 प्लस 50 बटा 2। यहां से आ गई हमारे पास में x की वैल्यू या माध्य विचलन की वैल्यू। अब हमें निकालना है प्रत्यक्ष विधि में fx निकालते हैं। तो f क्या है हमारे पास में 4, तो 4 को हम 20 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 5 कितना आ गया 20। ऐसे ही 3 को 15 से करेंगे कितना आ गया 45, 5 को 25 से किया तो कितना आ गया 125। ऐसे ही 3 को हम 35 से करेंगे, 8 को हम 45 से करेंगे और 2 को 55 से करेंगे, तो ये आ गई हमारे पास fx की वैल्यू। हमें निकालना है समीशन fx, और हमें निकालनी है n की वैल्यू। n आ गया यहाँ से 25 और इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से 725। x बार का फॉर्मूला हमें पता है, समीशन fx अपॉन समीशन fn की वैल्यू। तो यहाँ से हमने वैल्यू रख दी 765 बटा 25, कितना आ गया 30.6। ये हो गई हमारी अखंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि। अब हम अप्रत्यक्ष विधि में निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा इसमें,
फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस समीशन एफ एक्स माइनस ए और अपॉन में समीशन एफ एन। सेम वही क्वेश्चन है लास्ट की तरह, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 हमें दिए हुए हैं मार्क्स। हमारे पास f की वैल्यू है नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 3, 5, 3, 8 और 2। अब हमें निकालना है x या माध्य विचलन। माध्य विचलन कैसे निकालते हैं हम, वही L1 लोअर लिमिट प्लस लास्ट लिमिट अपॉन 2। तो कितना आ गया यहाँ पर 5, ये हो गया 10 प्लस 20, 30 बटे में 2, ये आ गया यहाँ 15, 25, 35, 45 और 55। अब हमें इसमें क्या लेना है, a की वैल्यू लेनी है। a क्या मान लिया हमने 35। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a हमने सीरीज में से कुछ भी माना है, जैसे हमने माना 35 को a। हम x माइनस a की वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस a की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हो गया यहाँ पर 5, तो कैसे निकलेगा ये 5 माइनस 35, तो ये आ गया माइनस का 30। यहाँ आएगा 15 माइनस 35, ये आ गया माइनस का 20, 25 माइनस 35, ये होगा माइनस का 10, 35 माइनस 35, ये हो गया 0। यहाँ आएगा 45 माइनस 35, ये हो गया 10, ये आ गया 20। अब हमें निकालना है एफ एक्स माइनस ए की वैल्यू, तो हमें इसे f से मल्टीप्लाई करना है। f क्या है हमारे पास 4, 3, 5, 3, 8 और 2। तो ये कैसे आई वैल्यू, ये वाली, ये हो गया यहाँ पर 4 गुणा माइनस का 30, कितना आ गया 120। फिर हमें वापस वही f x माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 20 गुणा 3, ये हो गया 5 गुणा माइनस 10, हो गया 0। इसके बाद आएगा यहाँ पर 8 इंटू 10, ये होगा 2 इंटू 20। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया समीशन एफ एक्स माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम समीशन एफ एन की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू आएगी माइनस का 110, ये होगा यहाँ पर 25। इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए हमने क्या माना था 35, तो ए की जगह हमने क्या रख दिया 35। फिर हमने समीशन एफ एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी आई -10, तो यहाँ आ गया -10, और एन की वैल्यू कितनी है 25। इसे हम सॉल्व कर लेंगे आगे 5 से कैंसिल करके। ये आ गया यहाँ पर 22 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा 175 माइनस 22/5, तो इसका आंसर आ गया 30.6। नेक्स्ट है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें इंटरवल का भाग लगेगा, इसमें अंतराल का भाग लग जाएगा। जैसे कि इसमें मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। एफ हमें दिया हुआ है 4, 3, 5, 3, 8, 2। यहां से हमने माध्य निकाल लिया, 5 हो गया, 15, 25, 30, 45 और 55। इसके बाद हमने क्या निकाला है, डी की वैल्यू, यानी कि पद विचलन की वैल्यू। तो ये हो गया x माइनस ए अपॉन आई, ये इसका फॉर्मूला है। ए हमने कुछ भी मान लिया है सीरीज में, हमने माना 35 ए को। आई क्या होगा, इसका अंतराल, कितना अंतराल है इसमें 10 का, सेम है 10 का अंतराल है सभी में, तो हमने आई क्या माना है 10। आई बराबर है हमारा 10। हमें यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस ए। x कितना है यहाँ पर 5, माइनस ए कितना है हमने माना है 35, अपॉन में आई कितना है 10, तो ये आ गया यहाँ से 30 माइनस का 30 बटे 10, मतलब माइनस का 3। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, वही x माइनस ए, x कितना है हमारे पास में 15, माइनस ए कितना है 35, अपॉन में 10, यहां से कितना आ गया इसका आंसर 20/10, यानी कि माइनस का 2। ऐसे ही बाकी वैल्यूज निकल जाएगी। नेक्स्ट -1 कैसे आएगा यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर 5 माइनस
35/10, 25 माइनस 35/10 ये आ गया यहाँ पर -10/10, ऐसे यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये क्या होगा 45 माइनस 35/10, यहाँ से वैल्यू आ गई 10/10, ये आ गया 1। ऐसे ये क्या आ जाएगा 55 माइनस 35/10, ये हो गया 20/10। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली डी की। अब हमें निकालना है एफ डी। एफ हमारे पास है 4, 3, 5, तो हम क्या करेंगे डी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये हो गया यहाँ पर -12, 4×3=12, ये कैसे आया 4 गुणा -3 करके, फिर यहाँ पर करेंगे 3 और -2 को गुणा, आ गया -6 के बाद 5 को -1 से गुणा किया -5 आ गया, 3 को 0 से किया 0, 8 को हमने किया 1 से मल्टीप्लाई, हो गया 8, और 2 को हमने किया है 2 से मल्टीप्लाई, हो गया 4। फॉर्मूले में हम रखेंगे फॉर्मूला इसका वही है सेम, x बार बराबर a प्लस समीशन एफ डी अपॉन एफ एन, मल्टीप्लाई क्या करना है हमें आई मल्टीप्लाई करना है, हमें इंटरवल मल्टीप्लाई करना है। तो a क्या हो गया 35 जो हमने माना है, का एफ समीशन एफ डी, इसका योग कितना आ गया यहाँ पर, का योग हम निकाल लेंगे -12 और 6 और -5 करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस के 8 और 4, मतलब ये हो गए प्लस के 12, तो ये कैंसिल हो गया प्लस के 12, तो ये बच गए -11, और इसका ऐड कितना है 25, फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम, ये हो गया -11/25 गुणा इंटरवल कितना है हमारा 10, जो कि हमने यहाँ देखा था, यहाँ से आंसर आ गया 30.6। तो हम देखते हैं कुछ स्टेटमेंट इसके, कि विचलन विधि और पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना की शुद्धता जांच करने के लिए किसका यूज किया जाता है, चार्लियर जांच का। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है हमारे संगणक पेपर में, कि कौन से टेस्ट का हम यूज करते हैं समांतर माध्य की गणना की शुद्धता के लिए, तो ये होती है चार्लियर जांच। नेक्स्ट है समांतर माध्य x बार सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है जो अपने सीमांत मूल्य चरम मूल्य से सर्वाधिक प्रभावित होता है। भी हमने देखा है L1 से, और लास्ट जो हमारे पास लास्ट लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे प्रभावित होते हैं इसके मान। नेक्स्ट है x बार बिंदु रेखीय विधि से ज्ञात नहीं किया जाता, इनका चित्र में प्रस्तुतिकरण नहीं होता, मतलब सिर्फ रेखीय विधि से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं समांतर माध्य को, इसके लिए हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा समांतर माध्य को। नेक्स्ट है दो समंक श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्य को जोड़ने व घटाने पर ज्ञात समांतर माध्य उन श्रेणियों के x बार के योग या अंतर के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, कि प्रत्येक पद मूल्यों को जोड़ने व घटाने, जैसे कि हमने पद मूल्य में कुछ जोड़ा है या कुछ घटाया है, तो उससे जो प्राप्त हमें समांतर माध्य होगा उन श्रेणियों के x बार के योग या अंतर के बराबर होगा। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, x की वैल्यू हमें दी हुई है, y की वैल्यू हमें दी हुई है। अब हमने क्या किया, x प्लस वाई और x माइनस वाई किया है। क्या किया है हमने, पद मूल्य में या तो कुछ जोड़ा है या फिर घटाया है। तो इस पद मूल्य में हमने या तो कुछ जोड़ा है x प्लस वाई करके, या फिर घटाया है। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं हम क्या है इसमें, उन श्रेणियों के x बार के योग या अंतर के बराबर होगा समांतर माध्य। तो हम यहाँ से समांतर माध्य देखते हैं, x की वैल्यू हमने देख ली, y की वैल्यू हमने देख ली, हमने करना है x प्लस वाई और x माइनस वाई। x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 5 + 2 7, 10 + 4 14, 20 + 5 25, 30 + 6 36 और 50 + 3 कितना हो गया 53। ऐसे ही x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 2 घटा दिया हमने 3, 10 में से 4 घटा दिया हमने आया 6, 20 में से 5 घटाया आया 15, 30 में से हमने 6 माइनस किया, ये हो गया 24। इसके बाद 50 में से हमने 3 माइनस किया तो आ गया 47। वो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं,
इसका योग करके हम भाग देते हैं पदों की संख्या का, तो पदों की संख्या कितनी है? 5। पदों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 5। ये हो गया यहाँ पर x बार बराबर समीशन x अपॉन n। इस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 115। 115 बटे 5 किया तो कितना आ गया? 23। ये तो हमने नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं, ये हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया। अब हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना था? कुछ जोड़ना था या कुछ घटाना था। तो हमने क्या करा? y को जोड़ दिया और घटा दिया। 2 सीरीज हमें प्राप्त हो गई यहाँ से। अब हम यहाँ से भी इसका समांतर माध्य निकालते हैं। तो x प्लस वाई का योग कितना आ रहा है यहाँ पर? 1 3 5। और x माइनस वाई का योग कितना आ रहा है? 95। अब हम यहाँ से अलग अलग x बार निकालते हैं। तो यहाँ से x बार क्या आ जाएगा? का x बार आ जाएगा 95 अपॉन 5। कितना आ गया? 19। और ये x बार कितना आ गया? 135 अपॉन 5। कितना आ गया? 27। हम यहाँ से देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। हाँ, तो अब इसमें हम देखते हैं y की वैल्यू कितनी आई थी? 2 4 5 6 और 3। इसका योग कितना आया है? 20। 20 आया इसका योग। इसमें हम वही पदों की संख्या का भाग देंगे, कितना आ गया? 4। तो मतलब इस 23 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 27। ये आ गया x प्लस वाई का वैल्यू। और अगर 23 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना आ गया? 19। 23 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ गया? 19। और 23 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 27। तो ये यहां से भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है समांतर माध्य में क्या होगा। और इसके फॉर्मूले हमने जान ही लिए कि सबसे पहले क्या होता है? समीशन x अपॉन n होता है इसका फॉर्मूला। में हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं समांतर माध्य। पहला है हमारे पास में सरल या अभारित समांतर माध्य। इसका फॉर्मूला वही होता है x बार बराबर समीशन x अपॉन n। दूसरा है भारित समांतर माध्य। इसका फॉर्मूला है समीशन x w अपॉन समीशन w। w क्या है? वेट का सिंबल है। प्रत्येक पद मूल्य को उनकी उपयोगिता के आधार पर भार दिया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। भारित समांतर माध्य का एक एग्जांपल है, हमने कोई सारणी ली है x 5 10 15 20 40 50 की। इसके बाद हमने ऐड किया है इसमें 1 2 3 4 और 5। अब हमें निकालना है xw। तो xw हम कैसे निकालेंगे? 5 गुणा 1 हो गया 5, 10 गुणा 2 ये हो गया 20, यहाँ आ गया 60, 40 गुणा 4 हो गया यहाँ 160 और 50 गुणा 5 कितना हो गया? 250। अब यहाँ से हम भारित समांतर माध्य की वैल्यू निकालेंगे। अगर साधारण समांतर माध्य की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या होगा यहाँ पर? समीशन x अपॉन n। समीशन x कितना है यहाँ पर? 125। और पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 5। कितना आ गया साधारण? 25 समांतर माध्य के बाद अगर हम भारित समांतर माध्य निकालेंगे तो कितना आएगा? हमें निकालना है समीशन xw की वैल्यू कितनी आ गई? 495। इसमें हम भाग देंगे समीशन fw का। फॉर्मूला क्या है? समीशन xw बराबर समीशन xw अपॉन समीशन w। मतलब हमें क्या करना है? भारों का योग करना है और हमें xw का योग करना है। इसका आंसर क्या? इसका मान कितना आ गया? 495। और समीशन w का मान हमारे पास है 15। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 495 अपॉन 15। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 33। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती है इसमें। पहली हमारी कंडीशन है कि अगर बड़े पद मूल्यों को अधिक भार दिया जाएगा, वे छोटे पद मूल्यों को कम भार दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x बार इज लेस देन
किससे हो जाएगा ये छोटा? एक्स डब्ल्यू से। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या किया, बड़े पद मूल्य को अधिक भार दिया है। बड़े पद मूल्य क्या है यहाँ पर? 20 है, 40 है और 50 है। अब हमने इनको क्या अधिक भार दिया है? 3, 4 और 5। तो इनसे जो हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि हमें क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर, एक्स डब्ल्यू कितना प्राप्त हुआ है? 33 और एक्स बार हमें प्राप्त हुआ है 25। एक्स डब्ल्यू हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर 33 और एक्स बार हमें प्राप्त हुआ है 25। तो मतलब ये छोटा है एक्स बार और एक्स डब्ल्यू इससे बड़ा है। ऐसे ही देखेंगे हम नेक्स्ट जो कंडीशन है, इसमें क्या है, बड़े पद मूल्य को कम भार व छोटे पद मूल्य को अधिक भार दिया जाए। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीरीज में थोड़ा चेंज करते हैं और इस सीरीज को अगर हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, तो हमने क्या किया, बड़े जो पद मूल्य है जैसे कि 50, 40 और 20, इनको क्या दिया है? कम भार दिया है और छोटे पद मूल्यों को अधिक भार दिया है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। जैसे कि इसमें क्या, एक्स बार का जो मान है वो एक्स बार डब्ल्यू से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन आती है कि प्रत्येक पद मूल्य को अगर हम समान भार देंगे। समान भार का मतलब क्या हो गया? समान भार का मतलब है कि ये 5, 4, 3 ना देकर इसमें हम 1, 1, 1, 1, ये हो गया समान भार। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? एक्स बार बराबर एक्स बार डब्ल्यू, इन दोनों का मान बराबर प्राप्त होगा।